के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग ये जो चैप्टर है नाउन इसको और ज़्यादा डिटेल के साथ इसमें रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये इसका फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो आइए हम लोग बुक की तरफ चलते हैं और डिटेल से पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। तो सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है द नाउन काइंड्स रिवीजन विथ मोर डिटेल्स। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। द वर्ड्स विच रिफर टू पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। स्टूडेंट्स, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि किसी पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। इन सभी के नाम को, ठीक है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। तो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पर्सन्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लेस हों, उनके नेम्स को, ठीक है, उनके नामों को हम लोग नाउन कहते हैं। वही यहाँ बताया जा रहा है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट है कॉमन नाउन, ठीक है। वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नंबर 1 इज़ कॉमन नाउन, नंबर 2 इज़ प्रॉपर नाउन, नंबर 3 इज़ कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 5 इज़ मटेरियल नाउन। ओके स्टूडेंट, तो एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे 5 नाउन्स। फर्स्ट नाउन है कॉमन नाउन। तो आइए देखते हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं। अ कॉमन नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिफर्स टू एनी नंबर ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल और थिंग्स। यानी कि कॉमन नाउन जो है एक ऐसे वर्ड को बोलते हैं जो किसी खास क्लास, किसी खास जाति के पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को रेफ़र करते हैं, ठीक है। किसी खास जाति या किसी खास जो है एक क्लास है ना, एक क्लास, किसी खास क्लास या जाति के पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स को रेफ़र करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैग, गर्ल, सिटी, काउ, चेयर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आते हैं सेकेंड नाउन, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन। तो ये प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन का उल्टा होता है, ठीक है, इसका उल्टा। प्रॉपर नाउन एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो कि किसी खास मेंबर को बोलते हैं, ठीक है। एक क्लास के अगर कोई एक क्लास का, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे एनिमल्स हो, ठीक है। तो किसी पर्सन का क्लास हो, चाहे एनिमल का क्लास हो, तो उस क्लास के किसी खास मेंबर की तरफ इशारा करता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर मेंबर, किसी क्लास के पर्टिकुलर मेंबर की तरफ वो इशारा करता है। किसी खास आदमी, जानवर, जगह के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि अमित, सभी बच्चों का नाम अमित नहीं होता, ठीक है। जबकि बॉयज़, लड़कों का जो ग्रुप है, उन ग्रुप में से किसी खास लड़के का नाम अमित होगा। उसी तरह से शालू, एक बहुत सारे लड़कियों का जो ग्रुप है, उनमें किसी खास लड़की, किसी स्पेशल लड़की का नाम शालू होगा। उसी तरह से मीरठ, वैसे तो जगह के नाम बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे जगहों के नाम में से किसी एक खास नाम है ना, उसका नाम यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है मेरठ, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। एक प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, अ नाउन स्टैंडिंग फॉर अ कलेक्शन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। यानी कि किसी समूह, किसी व्यक्ति, पर्सन या जानवरों के समूह के नाम को, उसके ग्रुप के नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि अ नाउन स्टैंडिंग फॉर अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। किसी पर्सन और थिंग्स का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप के नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोब हो गया, ऑडियंस हो गई, रेजिमेंट हो गया, क्लास हो गया, पाइल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नाउन की तरफ, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन बताया जा रहा है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग which we can neither see nor touch but we can only think of। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो एक ऐसे नाउन को कहते हैं
जिसको ना तो हम लोग देख सकते हैं और जिसको ना ही हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसके बारे में सिर्फ थिंक कर सकते हैं, यानी जिसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, हम लोग ऑनेस्टी को ना तो छू सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में सिर्फ थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से विजडम यानी कि समझदारी, तो समझदारी है ना, ये क्या है, ये एक फीलिंग है। तो विजडम का भी कोई कलर नहीं होता है ना, ये बस मन की भावना होती है विजडम, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी तरह से चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन, है ना। तो ये सब जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन की तरफ, इसका नाम है मटीरियल नाउन, ठीक है। तो मटीरियल नाउन इज़ व्हाट, अ नेम गिवन टू अ मटीरियल ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी कि एक ऐसे वस्तु को हम लोग मटीरियल नाउन, एक ऐसे वस्तु को मटीरियल नाउन कहेंगे जिस वस्तु का यूज़ करके हम लोग कुछ और चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। मटीरियल नाउन हम लोग एक ऐसे वस्तु को बोलते हैं जिससे हम लोग किसी और चीज़ को बना सकते हैं, जो किसी और चीज़ को बनाने के काम में आती है। ऐसे नाउन्स को हम लोग मटीरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। ऐसे नाउन एज अ मटीरियल यूज़ होते हैं, ठीक है, किसी और चीज़ को बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, है ना, मिल्क से हम लोग बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, जैसे दही बना सकते हैं, हम लोग पनीर बना सकते हैं। तो मिल्क एक ऐसी वस्तु का नाम है जिससे हम लोग और दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो इसलिए ये हो गया मटीरियल नाउन। उसी तरह से पेपर, पेपर से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो पेपर भी एक मटीरियल नाउन है। उसी तरह से आयरन से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, शुगर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ऐसी वस्तु जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं उसे हम लोग मटीरियल नाउन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे पांचों प्रकार के नाउन हो गए, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। आइए अब थोड़ा सा और बचा हुआ है फर्दर क्लासिफिकेशन। ये जो पांचों तरह के नाउन मैंने आपको बताया, ये जो पांचों तरह के नाउन मैंने आपको बताए, इनको हम लोग और भी, है ना, दो कैटेगरी में और भी इनको डिवाइड कर सकते हैं, दो और प्रकार में बांट सकते हैं इन पांचों नाउन को, और वो हैं कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं, तो सुन लीजिए, ऑल कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन। ये जो चारों प्रकार के नाउन हैं, ये सभी को हम लोग कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं, ठीक है। इनको कॉन्क्रीट नाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन चारों प्रकार के नाउन को हम लोग देख सकते हैं और इनको टच कर सकते हैं, इनको छू सकते हैं, ठीक है, इसलिए कॉन्क्रीट नाउन है। और सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच कैन नीदर बी सीन नॉट टच्ड। ऐसे नाउन जिनको ना तो हम लोग देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, ठीक है, और ना ही जिनके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, ये सभी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था, है ना, नाउन के बारे में ये आपको थोड़ी बात बताई गई थी, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो आप क्या करेंगे घर पे, होमवर्क के रूप में आप एक्सरसाइज 1, 2, 3 इनको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको इनका आंसर बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, थैंक यू।